नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा इस वक्त चरम पर है क्योंकि कांग्रेस नेता और सपा नेता के बीच अब कुछ हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका असर चुनाव के साथ साथ इंडी गठबंधन पर भी दिख रहा है। उपचुनाव में मिली हार के बाद अब इस गठबंधन को लेकर जहां एक तरफ कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई चीजें साफ होती हुई भी नजर आ रही हैं। तो चलिए आज की स्पेशल स्टोरी में आपको बताते हैं कि आखिर इंडी गठबंधन में क्यों मचा हुआ है बवाल। इंडिया अलायंस का नेता कौन? अखिलेश यादव के चाचा के नए दावे से मची सियासी बवाल। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों और अन्य उपचुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली हार का असर अब इंडिया अलायंस में उसकी जगह पर भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि टीएमसी मुखिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता होना चाहिए। पत्रकारों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बातचीत करते हुए जब उनसे इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में वो इंडिया अलायंस की बैठक में अपना सुझाव देंगे। अब टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भी इस बात को फिर से दोहराया कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेता या कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता यूनाइटेड दल के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया अलायंस का गठन हुआ था। बाद में नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस का दामन छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी की नीट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का दामन थाम लिया था। लेकिन अब इसी बीच चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है अखिलेश यादव के चाचा के बयानों और दावों ने। लोकसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी को मिली हैं। अब बीते कुछ महीनों में विधानसभा चुनावों के नतीजों में कांग्रेस को मिली हार के बाद एक नए नेता और कोऑर्डिनेटर की चर्चा हो रही है। कीर्ति आजाद के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी इस बात को हवा देते हुए कह दिया कि विपक्षी गठबंधन में से कोई नेता है जो इंडिया गठबंधन के संयोजक पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। इसी तरह की चर्चा इंडिया गठबंधन के कुछ और राजनीतिक दलों के बीच भी चलनी शुरू हो गई है। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस के भीतर सियासत का ये ऊंट किस तरफ करवट लेता है। वहीं ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि गठबंधन के साथ चुनाव ना लड़ने वाली ममता बनर्जी कैसे राहुल गांधी पर भारी पड़ रही हैं। वहीं नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का गठन किया था। इंडिया गठबंधन की बुनियादी रखी जा रही थी, तब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी उसमें शामिल हुई थी, लेकिन चुनाव से पहले ही टीएमसी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ा था। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन भले ही मोदी को सत्ता से बाहर ना कर सका हो, लेकिन बीजेपी को बहुमत से जरूर दूर कर दिया था। बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन सियासी पहिया एक बार फिर से घूमता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन से कांग्रेस की हैसियत बढ़ गई थी। 10 साल बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पाने में सफल रही, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने सियासी माहौल को बदल कर रख दिया। अब 5 महीने बाद ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने का दाव ठोक दिया है। कांग्रेस को भले ही ममता की शर्त स्वीकार ना हो, लेकिन सपा से लेकर शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना तक ने खुलकर समर्थन करते हुए राहुल के इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने पर ममता बनर्जी को आगे रखा है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि क्या ममता बनर्जी कांग्रेस से इंडिया गठबंधन की अगुवाई को छीन पाती हैं या नहीं।
कांग्रेस पर ममता पड़ी भारी। इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस और सपा को हुआ। सपा यूपी में 37 सीटें और कांग्रेस देश भर में 99 सीटें जीतने में कामयाब नजर आई। ममता बनर्जी की टीएमसी को पश्चिम बंगाल में 29 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस अपने गठबंधन के सहयोगियों के सहारे सीट जीतने में कामयाब रही। तो वहीं ममता बनर्जी की अगर बात करें तो उन्होंने अपने दम पर बंगाल में बीजेपी को हराया था। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी सिर्फ बंगाल तक सिमट के रह गई और कांग्रेस का सियासी आधार देश भर के राज्यों में है। इसके चलते ही कांग्रेस इंडिया गठबंधन की अगुवाई करती रही और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विपक्ष का चेहरा माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों ने फीका कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद से ही कांग्रेस निशाने पर है। ममता बनर्जी के कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की भी इच्छा जाहिर करते हुए कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो बंगाल से ही इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का स्वाभाविक नेता बताया था। टीएमसी नेताओं का दावा है कि ममता दीदी के नेतृत्व में ही इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। ममता बनर्जी इसके पहले भी कई मौकों पर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने वाले कांग्रेस पर निशाना साध चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को सदन में सिर्फ अजानी का मुद्दा ही दिखता है। विपक्षी नेताओं में ममता बनर्जी पहली नेता रही जिन्होंने बांग्लादेश के मुद्दे पर सकारात्मक बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र की सेना की तैनाती करने की पहल करनी चाहिए। ममता के इन बयानों से ये साफ है कि वो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के स्टैंड और कामकाज से एकदम असंतुष्ट हैं। क्या होगी कांग्रेस की रणनीति? कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ किसी तरह की कोई भी बयानबाजी नहीं की जाएगी। बाकी दल भले ही उकसाते रहें लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करेगी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो नेतृत्व किसी और को कैसे सौंप सकती है। कांग्रेस ये समझ रही है कि विपक्षी दलों का आधार उनके प्रभाव वाले राज्य से बाहर किसी दूसरे प्रदेश में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार कर ममता बनर्जी के दाव को बेअसर करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है और अडानी के मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा को चलने नहीं दे रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन की राष्ट्रीय समिति में शामिल सपा के एक नेता बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की कोई बैठक ही नहीं बुलाई गई है। हम तो अब तलाश रहे हैं कि इंडिया गठबंधन कहां है। वहीं ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व दिए जाने के मुद्दे पर भी सपा जिस तरह स्टैंड ले रही है, ऐसे में ये साफ है कि इंडिया गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है और क्षेत्रीय दल कांग्रेस की अगुवाई से बाहर निकलने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। यानी अब यह साफ हो चुका है कि इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच दूरियां आ गई हैं। वही ये दूरियां सदन के बाहर तो दिखाई ही देती हैं, लेकिन सदन के अंदर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। सदन में सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर जहां एक तरफ अखिलेश यादव नाखुश नजर आए, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश राहुल और उनकी पार्टी से भी नाराजगी जताते हुए दिखाई दिए। इन सभी चीजों से कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या ममता बनर्जी राहुल गांधी की कुर्सी पर अपना हक जमा पाएंगी और इंडी गठबंधन से कांग्रेस को बाहर निकाल पाएंगी या नहीं। फिलहाल इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन क्या ममता बनर्जी और राहुल की जगह उनको दे देनी चाहिए? इस बात पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।